जंगल राज और युवराज से डराने की आपकी स्ट्रैटेजी है, उधर नौकरियों की सौगात है। पलड़ा किसका भारी दिखाई देता है सुधांशु जी? अंजना जी, हमारी स्ट्रेटेजी किसी को डराने की नहीं है, हमारी स्ट्रेटेजी सच बताने की है। ये नौकरियों की सौगात जो आप कह रही ना, ये जानते कैसा है? जैसे आजकल के युवा लोग बहुत देखते होंगे, आप ईमेल करते तो अचानक एक ईमेल आता है, वाह आपकी लॉटरी लग गई है, अब 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले, फला तारीख को मिल जाएंगे। आदमी बड़ा खुश होता है, आपको मिल जाएंगे। फिर एक दूसरा ईमेल आता है, अब इसके लिए प्रोसेसिंग फी के रूप में 10,000 रुपए आपको फला जगह डिपॉजिट कर देने, फला तारीख, तो उसके बाद आपको मिल जाएंगे। अगर आदमी बेचारा आ गया भोला भाला लपेटे में और 10,000 रुपए उसने दे दिए, उसके बाद ना वो 10,000 आते हैं और वो 10 लाख तो डूब ही जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का फर्जी ईमेल होता है जो कभी मटेरियलाइज होना ही नहीं था। तो उसके लिए क्या करती है सरकार और जागरूक संगठन, आप लोग बताते ना, ऐसा कोई ईमेल आए तो उस पर विश्वास मत करिएगा, ऐसा कोई आपसे कहे आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतना मिलने वाला, उस पर विश्वास मत करिएगा। तो वही हम कर रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि नौकरी देंगे, तनख्वाह भी देंगे कि नहीं, कि खाली नौकरियां देंगे और तनख्वाह देंगे तो कहां से देंगे भाई? मैंने एक बार पहले भी इनको बताया था, आरजेडी वाले अपने भाइयों को, कि 40-50 हजार रुपए मिनिमम तनख्वाह होती है, 2-2.5 लाख रुपए तक होती, 2.25 लाख रुपए तक। तो आप बीच का 1 लाख मान लीजिए, तो साल का 12 लाख हुआ ना, 12 लाख इंटू 10 लाख कितना हुआ बजट, जरा बताइए। इसलिए हम सिर्फ जागरूकता पैदा कर रहे हैं, हम एक हकीकत बता रहे हैं। और दो युवराजों की कहानी क्यों? एक युवराज वो भी थे जो 2019 के लोकसभा में कहते 72,000 रुपया देंगे, जनता ने नहीं माना ना। 6,000 देने वाले विश्वसनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हुई, उनको पता था ये हकीकत कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वो करेंगे। वो ढपोर शंख कारागर अनाप रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। तो हम सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, हम किसी को डरा नहीं रहे हैं। वो सच इनको डरा रहा है, वो हकीकत इनको डरा रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? अंजना जी बताइए मृत्युंजय जी उनके सवालों का जवाब। और साथ ही वो कह रहे हैं सच बता रहे हैं, नौकरी ही खाली दीजिएगा कि तनख्वाह भी दीजिएगा। बिहार की ये भी सच्चाई है, एक वक्त पर साल साल तक सैलरी नहीं आती थी सरकारी कर्मचारियों की। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी की पीड़ा आपने देखी। हम नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से तेजस्वी यादव जी, इसको लेकर के बीजेपी वाले एनडीए का कुनवा पूरा इस तरह से बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। अरे भाई, आपने बेरोजगार बनाकर रख दिया बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार प्रदेश बन गया। इसका कुछ निराकरण बता देती है सुधांशु जी, तो जनता को, नौजवानों को समझ में आता। आपने तो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, वो तो जुमला साबित हुआ। उसी तरह से आप हम लोगों को समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को। अरे तेजस्वी यादव जी की यूएसपी है, हमने जनता के दिलों का विश्वास जीता है, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है। अगर हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो क्यों आपको परेशानी हो रहा है? क्यों नहीं बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए? हम तनख्वाह नहीं, वो तनख्वाह का पैसा पूछ रहे हैं अजय आलोक जी। वो तो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अच्छा खासा गणित है, पूरा मैथ्स है जिसके साथ वो समझा रहे हैं कि पैसा होगा। पहले तो 4-4.5 लाख के आसपास की, आप कभी 3 लाख बताते हैं, कोई 3,10,000 बताता है। जितनी भी है सरकारी नौकरियां रिक्त है, ये तो एक सच्चाई है ही ना। तो उतना तो कम से कम फौरन वो कह रहे हैं कि शुरू करेंगे, और बाकी उनके पास प्रावधान है जिस पर आप सोए रहे। अजय जी, मैंने आपके शो पे भी कहा था अंजना जी कि सरकारी आंकड़े मैंने दिए थे कि 1,73,600 नौकरियां खाली हैं, जिसमें 70,000 पे ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट किया जा चुका है आचार संहिता लगने के पहले। लेकिन जिसको खैर झूठ बोलना हो उसके लिए कोई मनाही नहीं रहती है, देयर इज नो बैरियर। आप बोलते रहिए, संस्कृत में कहावत है, वचनम किम दरिद्रम, बोलते रहिए, कोई बोलने से दरिद्र थोड़ी ना हो जाता है। तो बोल रहे बेचारे, देखिए मेरे हाथ में उनका एक ट्वीट है, कल ही के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि बेरोजगारी दर नीतीश कुमार बताए 46.6% क्यों है, एनसीआरबी के डेटा में बिहार अव्वल क्यों है। दूसरा मेरे पास आंकड़ा है सीएमईआई का 31 अक्टूबर का, जो कहता है कि नीतीश कुमार 46.6% बेरोजगारी जो मार्च में हुई थी, अंत में 31 मार्च को, उसको 31 अक्टूबर को घटा के 9.8% पे ले आए। पता नहीं है बेरोजगारी दर कल उनको 46% कहां से दिखी। मेरे पास दूसरा फिगर है एनसीआरबी का, जो कहता है कि बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पे है। तो झूठ बोलना है, बोलते जाइए। जंगल में मोर नाच रहा है, किसने देखा है? 10 लाख नौकरी भी दे दीजिए, सरकार में 4.5 लाख पद रिक्त कर दीजिए। भगवान कुबेर का आशीर्वाद है, होटवार जेल से वहां पे आरबीआई की टकसाल लग जाएगी, सब आते जाएगा। सवाल क्रेडिबिलिटी का है अंजना जी, मैंने आपके शो पे भी कहा है, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है यहाँ पे।
15 साल में जब बिहार और झारखंड एक थे तब मात्र मिला के 90,000 नौकरियां इन लोगों ने जनरेट की। अभी आपने खुद कहा कि साल भर लग जाता था, यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती थी कर्मचारी को। शिक्षक और बाकी 4th ग्रेड तो छोड़ दीजिए, IAS IPS को तनख्वाह नहीं मिलती थी, जिसकी तनख्वाह केंद्र से आती है। ये हाल था बिहार का। वित्तीय बजट व्यवस्था को चरमरा के रख दिया था। जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को गवर्नेंस का जी नहीं पता हो, वो क्या बात करेगा? हम क्या इनसे बहस करें? आप चाहती हैं कि मैं अपना सर तोड़ लूं? ये नहीं समझेंगे। पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि जानते हैं ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी, ना सरकार बनने वाली है, ना कैबिनेट होने वाली है। नहीं बनेगी तो बड़ा अच्छा मौका रहेगा। हमने तो कहा था हमारी सरकार नहीं बनाई, नहीं तो देखो हम ये कर देते। ये अगले 5 साल की तैयारी, ये 2025 में फिर इसी तरह से आएंगे करते। ठीक है, यही सवाल लिए चलते हैं प्रेमचंद्र मिश्रा जी के पास। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, वो कह रहे हैं ना 9 मन घी होंगे, ना राधा को नाचना। कुल मिलाकर सवाल यही है कि लोगों को विश्वास करना है। देखिए, जिस तरह की परेशानियां हैं लोगों को, हर कोई चाहता है कि जो भी सरकार आए वो नौकरियों के लिए तैयारी करे। बीजेपी भी 19 लाख कह रही है, लेकिन वो नौकरी के अवसर कह रहे हैं, ये सीधा सरकारी नौकरियां कह रहे हैं। इस पर भरोसा करने वाले लोगों की कमी हो रही है। अगर आप कुछ किसी तरह से समझा सकते हैं, कोई गणित तो बताइए, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं। अंजना जी, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। अरे, जितनी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने बिहार को लेकर और देश के लोगों को लेकर की है, हम 2 करोड़ हर साल में देंगे, हम बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, हम बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो भरोसा उन पर लोग क्यों करेगा? आप 10 लाख नौकरी के वेतन सैलरी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो लोग जो 19 लाख नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस बीजेपी और जेडीयू के लिए, उनके नेताओं पर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम पहली कैबिनेट में पहली दस्तखत से 10 लाख नौकरी देंगे। 4.5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां, टीचर, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, कई अन्य फील्ड में जो वैकेंसी सिपाही, पुलिस के विभाग में, उसकी भर्ती क्यों नहीं की गई? यह सरकार की अकर्मण्यता थी कि आपने वेतन के नाम पर अपने को कुछ छुपा कर रखा, वेतन नहीं था इसीलिए नहीं दिया। तो फिर सरप्लस बजट की बात क्यों करते थे? आप क्यों कहते कि पहले ये बजट था, आप देखिए कितना बजट हो गया, 2 लाख करोड़ से ऊपर का बजट आपका है, फिर आप सैलरी नहीं दे पाते हैं। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी स्कूलों के टीचर, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को वेतन 6 महीने के बाद ही मिलता है। आज भी वेतन रेगुलर टाइम पर नहीं मिलता है। ये कहने की बातें हैं कि गुड गवर्नेंस है, रूल ऑफ लॉ है। क्या रूल ऑफ लॉ है भाई? रोज मर्डर अपहरण हो रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो खुद बताता है कि बिहार में 150 गुना क्राइम बढ़ा है नीतीश जी के शासन में। यह हम नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी का शासन, मोदी जी की एजेंसी बोल रही है। और न सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में, न सिर्फ मेडिकल क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग में, या आपकी सरकार फिसड्डी साबित है या केंद्र सरकार की रिपोर्ट में है। इस पर आप ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी ने ऐसा कहा?